हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो कि मोंगोडीबी डाटाबेस के साथ होगा। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल रियल वर्ल्ड में जैसे एप्लीकेशंस होते हैं ना वैसे ही करेंगे उसको। एंड बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से सब कुछ अंडरस्टैंडिंग करके उसको स्टार्ट करेंगे। एंड रियल वर्ल्ड में जैसे एप्लीकेशंस प्रोडक्शन में बनाते हैं ना वैसे ही ट्राई करेंगे, वही कन्वेंशंस वही स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए। ठीक है, ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मोंगो एक्सप्रेस मोंगो एपीआई करके फ़ोल्डर बना लिया। तो एक काम करते, VS कोड में भी इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। तो आपको एक फाइल फोल्डर क्रिएट करना है एंड उसको VS कोड में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमारा एजेंडा ये है कि यू विल क्रिएट एक्सप्रेस ऐप विथ मोंगोडीबी डाटाबेस। एंड ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, मतलब ये एप्लीकेशन 2 पार्ट में वीडियो होके आएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाओ इसलिए मैंने 2 पार्ट सोच के रखा है इसको। सो एक पार्ट में कंप्लीट यूजर अथेंटिकेशंस, मतलब बिल्कुल कैसे आप रजिस्टर करोगे, कैसे डाटा को रीड करोगे रिक्वेस्ट से, फिर उसको डाटाबेस में सेव करेंगे, फिर कैसे JWT टोकन क्रिएट करके यूज़र को सेंड करेंगे, वो सब देखेंगे। एंड पार्ट 2 में हम कैसे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो भी एक ऑथेंटिकेट यूज़र ही कर सकता है। ठीक है, जो यूज़र लॉगिन किया हो वही यूज़र ही कर सकता है। प्रोटेक्ट करेंगे राउट्स को, वो देखेंगे। एंड फाइनली यूज़र एंड प्रोफाइल कलेक्शन को कैसे लिंक करेंगे, जैसे MySQL में या फिर SQL वाला डाटाबेस में हम बोलते हैं ना ज्वाइन करते हैं कैसे 2 टेबल को। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस होता है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शंस होता है। तो सपोज यूजर एक कलेक्शन हो गया एंड प्रोफाइल एक कलेक्शन हो गया, जैसे आप टेबल बोलते हो ना वैसे ही। तो यहाँ पे कैसे 2 कलेक्शन को हम कैसे लाइक कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो एंड ये कलेक्शन हो गया, इसके अंदर जो एक एक ऑब्जेक्ट टाइप होगा ना वो होगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो भी देखेंगे हम कैसे क्या होता है। इसके लिए आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके लोकल में। मोंगोडीबी एक तो करना पड़ेगा पहले, अगर आप डाटा को विजुअलाइज करना चाहते हो तो फिर मोंगोडीबी कंपास, मोंगो कंपास या मोंगोडीबी कंपास ऐसा होता है, मोंगो कंपास आई थिंक। इसको आपको ये दिखता है ऐसे, सॉरी ये नहीं, पोस्टमैन, ये मोंगोडीबी कंपास ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये वाला आप इंस्टॉल कर लेना ये ट्यूटोरियल के लिए। मतलब अगर आपको मोंगोडीबी के साथ सीखना है तो आपको मोंगोडीबी एंड मोंगोडीबी कंपास से होगा। एंड आई होप आपके पास ऑलरेडी नोड.js इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, बस इतना ही चीज़ हमें चाहिए। आप मतलब एनवायरनमेंट में ये सारा एप्लीकेशंस इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए अभी हमें। ठीक है, अगर आप मोंगो कंपास इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं ना, एक होता है VS कोड में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक मोंगो डीबी का कुछ होता है एक्सटेंशंस जिसके थ्रू आप वो मोंगो डीबी कंपास में जो देख सकते हैं ना डाटा वगैरह, यहाँ पे भी वो देख सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप चाहे तो एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहते। बट मोंगो डीबी एंड नोड.js इज कंपलसरी, ये दोनों रहना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड ये की पॉइंट है कि ये वाला एप्लीकेशन में हम इतना पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ट्राई करेंगे ये सब पैकेज को कैसे यूज़ करते हैं उसको सीखने के लिए। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है ऑथेंटिकेट करने के लिए। हम देखेंगे जैसे ही हम यूज करेंगे ना उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि क्या होता है पासपोर्ट, कैसे काम करता है, कैसे उसको यूज करना चाहिए एंड ऑल। ठीक है, एंड अगेन JWT हमारा जेसन वेब टोकन जो कि एक साइन URL क्रिएट करता है, टोकन जनरेट करता है, जिसमें हमारा डाटा टोकन की फॉर्मेट में होता है। एंड अगेन बिक्रिप्ट ऑल्सो
यूज्ड फॉर हैशिंग द पासवर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा ना रियल वर्ल्ड में जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, एकदम शुरू से बनाएंगे बेसिक से, ठीक है। तो ये हम फोल्डर क्रिएट कर लें। अभी फटाक से हम क्या करते हैं, Node.js का जो एप्लीकेशन होता है ना उसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे npm init -y भी कर देती हूँ ऑटोमेटिक, मुझे कुछ देना नहीं है। पैकेज.json हो गया। तो हमारा जो भी था ना पैकेजेस उसको अभी इंस्टॉल कर लेते हैं बराबर। npm i एक्सप्रेस तो पहले चाहिए होगा, देन जेसन वेब टोकन, देन बिगक्रिप्ट का है, बिगक्रिप्ट जेस है, देन पासपोर्ट, और क्या था यहाँ पे, मंगूज, हाँ मंगूज। एक्चुअली ये जो मोंगोडीबी तो हमारा डाटाबेस हो गया, एंड ये जो मंगूज है ना, मंगूज एक ODM है, ठीक है। ODM मतलब ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग या ऑब्जेक्ट डाटा मैपिंग आप बोल सकते हैं, कि एक लाइब्रेरी है फॉर मोंगोडीबी एंड Node.js के लिए, ठीक है। ये मैनेज करता है कि कैसे डाटा आपका प्रोवाइड्स हो रहा है Node.js एप्लीकेशन से डाटाबेस को, एंड डाटाबेस से कैसे आप रीड करेंगे, स्कीमा वगैरह कैसे वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया, आपके जो कोड में मतलब आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन में जो कोड है एंड मोंगोडीबी में जो कोड है, मतलब आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एंड मोंगोडीबी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करता है, उसको लिंक करता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का कनेक्टिंग करता है आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन विथ आपका मोंगोडीबी डाटाबेस, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डाटा मैपिंग या डाटा मॉडलिंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मंगूज हमें चाहिए होगा यहाँ पे, और मैं भी अभी तो इतना ही चाहिए। और एक चाहिए पासपोर्ट JWT, पासपोर्ट JWT। ये क्यों चाहिए मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। एक्सप्रेस हो गया, एप्लीकेशन रन करेंगे इससे, जेसन वेब टोकन, बिगक्रिप्ट.js, पासपोर्ट, मंगूज, देन पासपोर्ट JWT, बस इतना ही चाहिए हमें। अभी तक तो इतना चाहिए, देखेंगे आगे अगर कुछ लगता है तो उसको कर लेंगे इंस्टॉल, कोई बात नहीं, ठीक है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे एंड पॉइंट बना देते हैं, index.js, एंड यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन जैसे ही हम नॉर्मली करते हैं। सब कुछ इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर। आई होप आपको ये मतलब याद रह गया होगा, इतने बार हम कर चुके हैं ना। फिर इनिशियलाइज एप्लीकेशन विथ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है। देन एक पोर्ट डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट, कौन से पोर्ट में चलाएंगे, लेट्स से 8000 पे। देन और क्या चाहिए हमें, मिडलवेयर चाहिए जो कि हमारा जेसन डाटा वगैरह को पार्स कर सकता है। तो आप एक्सप्रेस जेसन, ये हमारा बॉडी पार्सर है जो कि पार्स करके हमें जेसन डाटा देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिडलवेयर्स। और क्या चाहिए हमें मिडलवेयर्स, अभी तक तो और कुछ याद नहीं आ रहा है, बट इतना ही, ठीक है, बाद में कर देंगे ऐड। फिर अभी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आप .listen, यहाँ पे जाएगा पोर्ट, देन कॉल बैक फंक्शन विथ सिंपल लॉग, console.log, server is running on port, पोर्ट जो भी हमारा है, ठीक है। तो इतने में तो हमारा
सर्वर एक्सप्रेस एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम एक सिंगल पॉइंट यहाँ एंड पॉइंट बना देते हैं ताकि आप डॉट गेट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैनुअली करते हैं हम, नोड इंडेक्स डॉट जेस, जो भी एंट्री पॉइंट है आपका। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000 पे स्टार्ट हो गया। एंड हम अगर पोस्टमैन पे जाएंगे 8000 पे क्लिक करेंगे एंड ये एक गेट रिक्वेस्ट एंड हेलो वर्ल्ड मिल गया। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो गया। हमारा जो सेकेंड काम है वो करना है डाटाबेस को कनेक्ट, कैसे एक्सप्रेस एप्लीकेशन से करेंगे। ठीक है, तो डीबी कलेक्शन यहाँ पे लिखते हैं मिडलर्स के बाद, यहाँ पे डीबी कनेक्शन। उसके लिए पहले हमको मंगूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मंगूज, देन रिक्वेयर मंगूज। ठीक है, तो मंगूज इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे मंगूज में एक कनेक्ट मेथड है। ठीक है, डॉट कनेक्ट करके, तो ये कनेक्ट क्या करता है, जो आपका डाटाबेस है उसका जो पाथ है, उसका जो डाटाबेस सर्वर का जो यूआरएल है वो लेता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोकल होस्ट कर रहे हैं तो लोकल होस्ट का यूआरएल, अगर आप रिमोट डाटाबेस यूज़ करना चाहते हो जैसे क्लाउड का हो गया कुछ, तो क्लाउड का वो यूआरएल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो सबका लोकल पे एक ही यूआरएल रहता है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, mongodb ://localhost 27017। ठीक है, ये है आपका डाटाबेस सर्वर का यूआरएल। एंड लास्ट में स्लैश आपका जो एप्लीकेशन का नाम, मतलब डाटाबेस में एक आप क्रिएट करेंगे ना, उसका नाम क्या है। तो आपका डीबी का नाम लेट से रख देते हैं ब्लॉग अप नहीं, एक्सप्रेस आप रख देते हैं, एक्सप्रेस मंगो आप। ठीक है, एंड मंगूज क्या करेगा, पहले तो जाके डाटा, ये वाले हमारा डाटाबेस मंगोडीबी सर्वर, लोकल सर्वर पे जाके टेस्ट करेगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेस मंगो आप अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो ये उसको क्रिएट भी कर देगा। ठीक है, एंड ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, एंड ये और भी कुछ पैरामीटर वगैरह लेता है एज एन ऑब्जेक्ट। सो यूज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपका यूज न्यू यूआरएल समथिंग, ऐसा कुछ था शायद, यूआरएल पार्सर ट्रू। ये नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट ये देना चाहिए। इसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप जाके एक बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना मंगूज पे जा सकते हैं, मंगूज ये वाला देखिए, तो रीड डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मंगूज के एक कनेक्ट मेथड है एंड आपको डाटाबेस का नाम वगैरह देना चाहिए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा पैरामीटर आप नहीं देंगे तो चल ही तो जाएगा, बट हाँ वो आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड कर लेना। ठीक है, ठीक है, हम चलो स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बाद में पढ़ लेना। तो हम इतना ही देते हैं, यूज न्यू यूआरएल पार्सर ट्रू, इतना दे देते हैं, बाद में देखेंगे। ये एक्चुअली कुछ वार्निंग्स वगैरह देता है, इसीलिए इसको यूज करना चाहिए। यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी या समथिंग कुछ आना तो चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी ट्रू। जी क्या हो गया, ट्रू।
ठीक है। और क्या, यूज क्रिएट इंडेक्स एक होता है भी, यूज क्रिएट इंडेक्स, इसे भी कह देते हैं ट्रू। ठीक है, ओके। तो इतना हो गया, ये ऑप्शंस था। देन ये रिटर्न करता है हमें प्रॉमिस। तो हम डॉट देन डॉट क्या चलेगा कि जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डाटाबेस सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होने के बाद डॉट 10 में हम बता देते हैं कंसोल डॉट लॉग db कनेक्टेड। ठीक है, एंड डॉट कैच में अगर कुछ एरर आ गया, एरर कंसोल डॉट लॉग से कर देंगे ओ नो एरर इन डीबी कनेक्शन। ओके, ठीक है। ये कनेक्ट मंगूस में एक कनेक्ट मेथड है जिसके अंदर पहला आर्गुमेंट आपको यूआरएल पास करना पड़ेगा, कहाँ का, आपका मोंगोडीबी सर्वर का, एंड विथ डाटाबेस, कौन सा डाटाबेस है। ठीक है, ये हमारा लोकल मोंगोडीबी सर्वर का है। अगर आप क्लाउड बेस्ड मोंगोडीबी आप यूज़ करते हैं तो उसका आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। देन सेकेंड, ये कुछ ऑप्शंस लेता है, मतलब ऑब्जेक्ट में इसको पास करना है, एंड ये फंक्शन कनेक्ट फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो डॉट देन में हम जो इस्टेब्लिश होने के बाद जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कुछ एरर आया तो यहाँ पे हम कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीबी कनेक्शन हो गया। तो हमारा सर्वर ऑन हो गया, डाटाबेस भी कनेक्शन हो गया। ठीक है, अभी हम जल्दी से इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। एक्चुअली हम npm inodemon कर लेते हैं ताकि हमको बार बार ना ये सर्वर स्टार्ट ना करना पड़े। इसको यहाँ पे जाके कन्फिग कर देते हैं, nodemon index.js, एंड इसको स्टार्ट दे देते, स्क्रिप्ट का नेम स्टार्ट होने पे ये हो जाना चाहिए, स्टार्ट npm स्टार्ट। सो 8000 पे हमारा चल गया, एंड समथिंग, ओ नो समथिंग रॉन्ग, क्या हुआ, प्रिंट करते हैं यहाँ पे एरर को, हम भूल गए एरर प्रिंट करना, क्या प्रॉब्लम हुआ, ऑप्शन यूज इज नॉट सपोर्टेड। ओके, ऑप्शन ये सपोर्ट नहीं करता है अभी। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। ओके, अभी हमारा डीबी कनेक्टेड हो गया। ठीक है, एक सर्वर भी रन हो गया, डीबी कनेक्ट हो गया, अभी हमारा सब कुछ सही है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, एपीआई बिल्ड करना चाहिए। एपीआई बिल्ड जैसे हमने पहले बताया था कि एक्सप्रेस में हम हमेशा एमवीसी पैटर्न फॉलो करते हैं, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर ऐसा करते हैं। तो हम यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम स्कीमा वगैरह कैसे हमारा डाटाबेस में डाटा स्टोर होगा वो सारा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन एक कंट्रोलर्स कर लेंगे, कंट्रोलर्स में हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा, फिर राउट्स में हमारा एंड पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो मॉडल्स में कर लेते हैं क्रिएट यूजर डॉट जेएस। यूजर का हम करना चाहते हैं ये वीडियो में, तो यूजर का एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, एंड यूजर का जो डाटा कैसे सेव होगा डाटाबेस में उसके लिए हमें एक स्कीमा रेडी करना चाहिए। ठीक है, वो स्कीमा हम मॉडल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो पहले मंगूज को इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट मंगूज ठीक है, एंड मंगूज में एक है स्कीमा मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक स्कीमा रेडी कर सकते हैं फॉर यूजर कलेक्शन। मतलब मोंगोडीबी डाटाबेस में आप यूजर को कैसे स्टोर करना चाहते हैं। आपका एक डाटाबेस है एक्सप्रेस मोंगो, आप उस डाटाबेस में यूजर का एक कलेक्शन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ कलेक्शंस होगा, तो वो जो यूजर सेव होगा, यूजर
का क्या क्या फील्ड होगा, वो फील्ड कौन सा टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, बुलियन होगा, कैसे क्या होगा, वो सारा चीज़ें यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एंड इसको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो आपका डाटाबेस में कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में सेव होगा, क्या क्या फील्ड रहेगा, क्या कौन सा टाइप का रहेगा, वो सारा चीज़ें स्कीमा में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं स्कीमा वैलिडेशन। मतलब यहाँ पे हम वैलिडेशन भी दे सकते हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम ये होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, बुलियन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक यूजर स्कीमा क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ये होता है न्यू मंगूज, इट्स लाइक ए क्लास। ठीक है, तो ये क्लास है इसलिए न्यू मंगूज डॉट स्कीमा, एंड ये एज ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंट जो भी फील्ड है आपका, सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम फील्ड हो, एक यूजर का एक नेम तो होना चाहिए, सो नेम फील्ड हो, और नेम का क्या क्या वैलिडेशन रहेगा मैं ये ऑब्जेक्ट में उसको पास कर दूँगी यहाँ पे की वैल्यू प्रॉपर्टी जैसा। एक तो होगा टाइप, टाइप क्या होगा, टाइप होगा मेरा स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड रिक्वायर्ड है कि नहीं, मतलब ये चाहिए कि नहीं, विदाउट इसका चल जाएगा, नहीं चलेगा, मुझे चाहिए नेम तो चाहिए चाहिए, सॉरी रिक्वायर्ड ट्रू। देन थर्ड थिंग मैं ये भी देना चाहती हूँ कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं। सपोज मिनिमम नाम मिनिमम मेरा 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेम। देन एक फील्ड में चाहती हूँ जो कि होगा ईमेल, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और एक फील्ड होगा हमारा जिसका नाम रहेगा ईमेल। ईमेल भी एक टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड 3 होगा, यहाँ पे मिनिमम नहीं देते, यहाँ पे और एक इंडेक्स देते हैं जो कि होगा हमारा यूनिक, क्योंकि हमें ईमेल डुप्लीकेट्स ईमेल डाटाबेस में इंटर नहीं करना है। ठीक है, यूनिक होना चाहिए हमारा। एंड ट्रिम ट्रू दे देती हूँ मैं। ट्रिम मतलब क्या, अगर कुछ स्पेस वगैरह आ गया बीच में तो उसको ट्रिम करके सेव करना, ट्रिम भी ट्रू दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईमेल, नेम ईमेल। और क्या चाहिए, पासवर्ड भी तो चाहिए, तो एक ले लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड भी ट्रू होगा, एंड मिनिमम में भी आप दे सकते हैं मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम में भी लेट्स 20, मिनिमम 4 दे देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आप कौन सा फील्ड का क्या होना चाहिए आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। तो आपका जो कलेक्शन है, डाटा है, किस फॉर्मेट में रहेगा उसको हम बोलते हैं स्कीमा, एंड यहाँ पे जो आप उसको वैलिडेट करते हैं इसको बोलते हैं स्कीमा वैलिडेशन। ठीक है, तो हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया, अभी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। मंगूज सॉरी, जैसे आप मॉड्यूल में एक्सपोर्ट करते हैं ना वैसे वाला एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, देन मंगूज में और एक मेथड है मॉडल डॉट मॉडल। इसमें 2 चीज़ें जाता है, एक तो है कौन से नाम पे स्टोर करना चाहते हैं, एक ये है यूजर, देन सेकंड कौन सा फॉर्मेट, स्कीमा क्या है जिस फॉर्मेट में आप स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने डिफाइन तो किया है यहाँ पे यूजर स्कीमा, वो दे देंगे। ठीक है, ये तो मॉडल क्रिएट हो गया। मॉडल में 2 चीज़ आता है, एक तो है यूजर क्या नाम है एंड कौन सा स्कीमा है, कैसे सेव होना चाहिए, ये 2 चीज़ें हो गया। ठीक है, तो ये है पूरा कैसे हम मंगूज के थ्रू डाटा वैलिडेशन करते हैं एंड स्कीमा रेडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल्स का काम। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अभी चलते हैं राउट्स में। राउट्स में हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट बनाएंगे। अच्छा, इस फॉर्मेट पे डाटा स्टोर होगा, बट ठीक है कहाँ पे जाएंगे, कौन सा यूआरएल हिट करेंगे, कैसे स्टोर होगा वो अभी देखते हैं। तो ये डाटा स्टोर होने के लिए हमें एपीआई में हमेशा एक एंड पॉइंट चाहिए होता है, मतलब ये एंड पॉइंट को हिट करने के बाद ही हम डाटा स्टोर कर सकते हैं या फिर डाटा रिट्रीव कर सकते हैं।
तो एंड पॉइंट बनाते हैं राउट्स में हम, ठीक है। तो राउट्स में एक बनाते हैं user.js में पहले हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, देन राउटर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं राउटर, जो कि एक्सप्रेस डॉट राउटर का फंक्शन लेगा। एक्सप्रेस डॉट राउटर को इनिशियलाइज कर लिया राउटर से, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये राउटर के साथ इसके साथ हम एक डॉट पोस्ट वाला मेथड बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, पोस्ट मेथड होगा, क्योंकि हम डाटा सेव करना चाहते हैं ना। तो पोस्ट मेथड थोड़ा सिक्योर रहता है डाटा सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि पोस्ट मेथड में डाटा बॉडी में भेजते हैं, गेट मेथड में डाटा यूआरएल में भेजते हैं, जो कि सबको विजिबल होता है, क्या डाटा जा रहा है क्या नहीं, सबको विजिबल होता है। लेकिन पोस्ट मेथड में डाटा बॉडी में हम सेंड करते हैं, जो कि नॉर्मल यूजर ऐसे देख नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट का बनाएंगे राउटर डॉट पोस्ट। इसका एंड पॉइंट क्या होगा, यूजर साइन अप, ऐसे लिख देते हैं साइन अप एंड सेकेंड क्या होगा हमारा, एक कॉल बैक फंक्शन कि यूजर रजिस्टर, ठीक है। एंड हम ये राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट टू राउटर, करेक्ट। तो हो गया। बट ये कहाँ से आया, ये आएगा हमारा कंट्रोलर से। कंट्रोलर में अभी तक है नहीं, कंट्रोलर पे चलते हैं एंड हम एक user.js फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। user.js फाइल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम ये वाला जो फंक्शन है ना, यहाँ पे हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सारा बिजनेस लॉजिक है ना, मतलब कैसे डाटाबेस में स्टोर होगा, कैसे रीड करेंगे यूजर्स का डाटा को, कैसे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, वो सारा चीज़ें हमारा कंट्रोलर्स में होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ठीक। अभी एक ऑफ वाला फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं, यूजर रजिस्टर। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स में एक ही साथ एक्सपोर्ट्स करके लिख रही हूँ, आपके मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं, मैं एक साथ में लिख रही हूँ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लिया एंड इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया एक साथ ही, यूजर रजिस्टर, ठीक है। ये लेगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिसीव करेगा, इसको मैं आसिंग भी बना देती हूँ। अभी हमारा पहला काम क्या है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो हमारा जो यूजर डाटा भेजेगा वो कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अटैच होके आएगा, ठीक है। वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से वो डाटा को हमें पहले रीड करना है, ठीक है। तो उसको रीड करते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं वहाँ से डाटा को। एक तो है नेम, एक है ईमेल, एक है पासवर्ड। ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। सो पहले ये तीन चीज़ें हम इंपोर्ट कर ले। ये तीन क्यों, क्योंकि मॉडल्स में हमने डिफाइन किया है ये तीन हमारा फील्ड होगा। तो ऑब्वियसली क्लाइंट को भी, आई मीन यूजर को भी फ्रंट एंड से ये तीन चीज़ें हमें पास करना पड़ेगा, क्योंकि डाटाबेस में हमें यही तीन चीज़ सेव करना है। तो यूजर वहाँ से भेजेगा हमको नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, जो फॉर्म आप भरते हैं ना वही से ये आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ क्या है, हम पहले चेक करेंगे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड ये सब प्रॉपर आया है कि नहीं। अगर नहीं है, मतलब कोई किसी ने नेम फील्ड ऐड ही नहीं किया, नेम ईमेल दे दिया, पासवर्ड नहीं दिया, तो उसको पहले चेक कर लेंगे कि ये चीज़ें है कि नहीं हमारा। तो क्या हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इफ़ नेम, इफ़ नॉट नेम, इफ़ देयर इज़ नो नेम, अगर आप वहाँ पे कोई नेम ही नहीं है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। रिक्वेस्ट बॉडी में कोई नेम प्रॉपर्टी ही नहीं है,
तो हम उसको वहाँ से ही रिटर्न कर देंगे। रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टाटस। रेस्पॉन्स डॉट स्टाटस क्या है, 400 बैड रिक्वेस्ट है। एंड डॉट जेसन में हम क्या करेंगे, उसको मैसेज भेज देंगे। मैसेज नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, नेम इज रिक्वायर्ड। फिर इस सेम चीज़ हम क्या करेंगे, ईमेल के साथ करेंगे। ठीक है, ईमेल के साथ इफ़ ईमेल इज नॉट देयर, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड अगर पासवर्ड भी नहीं होगा तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड आल्सो लिख देंगे। सेम उसी को ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी तो की हुई थी। ठीक है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख देंगे। पासवर्ड एक्चुअली ऐसे पासवर्ड चेक नहीं करेंगे, पासवर्ड एंड पासवर्ड का लेंथ, और पासवर्ड नहीं है, और पासवर्ड का डॉट लेंथ इज लेस देन 3 या 4 था, 4 से अगर लेंथ कम है या पासवर्ड ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड भी चाहिए एंड इट शुड बी ऑफ एटलीस्ट लेंथ 6, इट शुड बी ऑफ लेंथ 4 to 20 हम दे दें ना, 4 to 20 ऐसा कुछ चेक कर लेते हैं क्या था। हाँ, मिनिमम 4 मैक्सिमम 20। ओके ठीक है, तो ऐसा पासवर्ड नहीं है, नॉट पासवर्ड मतलब देयर इज़ नो पासवर्ड, एंड पासवर्ड का लेंथ अगर 4 से कम है तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी 4 to 20 लेंथ के बिटवीन होना चाहिए। तो हम पहले वैलिडेशन कर लिए, नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ है तो हम और एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि कहीं यूज़र मतलब हमारा डाटाबेस में इस ईमेल से ऑलरेडी कोई यूज़र तो नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि हमें डुप्लीकेसी नहीं चाहिए ईमेल में, ईमेल हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो ये चीज़ भी हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम यूज़र कलेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे, जो यूज़र मॉडल है हमारा उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र रिक्वायर, एक ऊपर जाएंगे, एक कंट्रोलर से बाहर गया, फिर मॉडल्स के अंदर गया, देन जाएगा मॉडल्स स्लैश यूजर। ठीक है, तो कैसे 2 डॉट, क्योंकि ये जो मैं लिख रही हूँ ना ये कंट्रोलर्स के अंदर जो यूज़र है उसके अंदर लिख रही हूँ, तो पहले यूज़र से बाहर जाएगा, यूज़र कंट्रोलर से बाहर जाएगा तो एक स्टेप ऊपर गया, फिर मॉडल्स के अंदर जाएगा, एक फोल्डर के अंदर जाएगा, फिर और एक डॉट इसके लिए, देन मॉडल स्लैश यूजर। तो यूजर हम इंपोर्ट कर लिया अभी। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इस ईमेल से यूजर है कि नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे, काउंट यूजर एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड अवेट करते हैं उसको। हमारा जो यूजर मॉडल हमने इंपोर्ट किया ना, इसमें एक मंगोज में एक आता है, बहुत सारा मेथड्स आता है, तो एक मेथड है फाइंड बाय ईमेल, फाइंड बाय आईडी होता है जिसको आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं, एंड फाइंड वन में आप एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं यहाँ पे, फाइंड वन जिसका ईमेल ये है। ठीक है, जिसका ईमेल इज दिस ईमेल। ये ईमेल क्या है, ये जो राइट साइड वाला ईमेल है ना ये यूजर का दिया हुआ ईमेल, लेफ्ट साइड वाला ईमेल यूजर मॉडल में जो प्रॉपर्टीज डिफाइन हुआ है ये वाला ईमेल। ठीक है, अब जाके डाटाबेस में यूजर कलेक्शन में सर्च करो, एक ही चीज़ को लाओ, फाइंड वन जिसका ईमेल, ये जो ईमेल यूजर से आ रहा है उसका ईमेल सेम है कि नहीं। अगर देखो यहाँ पे की एंड वैल्यू दोनों सेम है तो आप एक ही ईमेल रख सकते हैं, दोनों देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो समझ जाएगा। ठीक है, अगर
ये है, तो अगर यूजर है ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसको तुरंत ही रिटर्न कर देंगे। इफ़ यूजर एग्जिस्ट क्या करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं डॉट जेसन। क्या मैसेज देंगे, ऑलरेडी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ दिस ईमेल। ठीक है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ दिस ईमेल। अगर यूजर है तो यूजर भी अगर नहीं है एंड ये सारा डाटा भी हमारे पास है तो हम सिंपली ये सारा डाटा को डाटाबेस में स्टोर कर देंगे, एक न्यू यूजर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट न्यू यूजर करते हैं, न्यू यूजर, देन आवर उसी यूजर मॉडल में और एक हमारा मेथड होता है जो कि होता है क्रिएट मेथड, यूजर डॉट क्रिएट मेथड। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको आप एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यू देन यूजर, इसमें जाता है आपका डॉक्यूमेंट मतलब जो जो चीज़ें सेव करना चाहता है उसको एज ए डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जाएगा, नेम देन ईमेल देन पासवर्ड। ठीक है, बट यहाँ पे पासवर्ड हमारा नॉर्मल वाला पासवर्ड चला जाएगा। नॉर्मल वाला पासवर्ड कोई हमारा डाटाबेस वगैरह ये कर लिया तो, या फिर कोई ट्राई कर दिया तो कर सकता है ना, मतलब हैक कर सकता है। सो हम चाहते हैं नॉर्मल वाला पासवर्ड सेव नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड यूजर डालेगा ना उसको हम कर लेंगे एनक्रिप्ट। ठीक है, एक हैश फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे डाटाबेस में। ठीक है, तो अगर किसी को मिल भी गया डाटा तो वो उसको देख नहीं पाएगा, मतलब पहचान नहीं पाएगा क्या एक्चुअली पासवर्ड है। तो प्लेन टेक्स्ट को एक हैश्ड पासवर्ड में हम फॉर्मेट करेंगे। ये हैश पासवर्ड हम करेंगे बिक्रिप्ट जेएस के थ्रू। हमने बताया था ना बिक्रिप्ट जेएस करके हमने इंस्टॉल किया था पैकेज, जो क्या करता है आपका नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को लेता है, एक हैश फॉर्मेट में हैश प्रोड्यूस कर देता है उसके लिए। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट बिक्रिप्ट रिक्वायर बिक्रिप्ट जेएस। ठीक है, तो बिक्रिप्ट जेएस कुछ नहीं, ये हैशिंग टेक्निक है, मतलब ये हैश करता है हमारा, मतलब इसका एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम वगैरह ये यूज करता है एंड पासवर्ड को हैश करता है। ठीक है, एंड ये लेता है 2 पैरामीटर। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट हैश पासवर्ड करके एक करते हैं क्रिएट हैश पासवर्ड। कैसे पासवर्ड हैश करेगा ये, एक तो लेता है 2, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हम await यूज कर सकते हैं इधर, await देन बिक्रिप्ट। ये लेता है 2 चीज़ें। एक तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले सॉल्ट जनरेट कर सकते हैं। सॉल्ट मतलब एक रैंडम स्ट्रिंग जो कि आपका हैश कितना यूनिक होगा वो डिफाइन करता है। ठीक है, हैश क्या होता है कि आप एक बार कुछ भी इनपुट दे देना तो एक हैश फिक्स अमाउंट, फिक्स्ड लेंथ का एक हैश जनरेट करता है एंड वो प्लेन टेक्स्ट के लिए सेम हमेशा, मतलब एक ही प्लेन टेक्स्ट के लिए हमेशा एक ही हैश जनरेट करता है। बट अगर हम सॉल्ट जनरेट करके उसको हैश करते हैं, हैश के आगे सॉल्ट लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो यूनिक हैश हमेशा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपने अगर आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे बिक्रिप्ट जेएस पे जाएंगे npm तो आपको यहाँ पे दिखेगा सॉल्ट लिखा होगा, कैसे यूज करना है, इंपोर्ट कर लेना है,
फिर कहाँ गया ये सॉल्ट, जनरेट सॉल्ट करना होता है, फिर हैश करना होता है, फिर कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे ये करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट कुछ नहीं है, वो एक रैंडम स्ट्रिंग है जो कि आपके हैश के आगे लग जाता है एंड आपको आपके हैश को वो यूनिक हमेशा जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये है सॉल्ट क्या करता है, कितना यूनिक आपका होगा वो कैलकुलेट करता है। मतलब हमेशा यूनिक डाटा कैलकुलेट करने के लिए हम पहले सॉल्ट देते हैं, सॉल्ट जनरेट करते हैं, फिर उसी सॉल्ट के साथ हैश करते हैं। या फिर आप एक ही साथ में दोनों चीज़ें कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हैश भी दे सकते हैं, मतलब एक ही फंक्शन में आप हैश एंड सॉल्ट जनरेट करने के लिए सॉल्ट राउंड दे सकते हैं। सॉल्ट राउंड कुछ नहीं होता है, एक कितने राउंड मतलब कितना कॉस्ट होगा आपके ये प्रोसेस करने के लिए, कितने राउंड का तो प्रोसेस होना चाहिए वो डिफाइन करता है। जितने ज़्यादा राउंड का प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा आपका सिक्योर होगा एंड उतना ज़्यादा टाइम भी लेगा। तो जनरली इसको हम 10 बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं सॉल्ट का राउंड। ठीक है, तो ठीक है, अगर बिक्रिप्ट ले लिया तो पहला होगा हमारा बिक्रिप्ट डॉट हैश होता है, बिक्रिप्ट डॉट हैश है, हैश सिंग भी है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, हैश यूज कर लिया मैंने। तो ये लेता है दो चीज़ें, एक तो है स्ट्रिंग, क्या कौन सा प्लेन टेक्स्ट को आप हैश करना चाहते हो, ये हो गया पासवर्ड। सेकेंड चीज़ है सॉल्ट जो कि एक सॉल्ट राउंड नंबर होता है, एक सॉल्ट जनरेट करने के लिए। तो जनरली ये 10 दे देते हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ये बिक्रिप्ट मेथड, बिक्रिप्ट डॉट हैश मेथड आपका प्लेन टेक्स्ट को लेगा, एक सॉल्ट जनरेट करेगा, फिर आपको एक यूनिक एन्क्रिप्टेड वैल्यू क्रिएट करके दे देगा हैश पासवर्ड। एंड आपको क्या करना है, आपके पासवर्ड के फील्ड में ईमेल फील्ड में ईमेल, नेम फील्ड में सेम नेम चला जाएगा, बट जो पासवर्ड फील्ड है ना वहाँ पे प्लेन पासवर्ड नहीं, वहाँ पे हैश पासवर्ड आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट साइड का है आपका मॉडल का फील्ड, राइट साइड का आपका जो वैल्यू आप देना चाहते हैं। एंड ये यहाँ पे दोनों साइड सेम सेम है तो मैंने एक एक लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यू यूजर के लिए डॉक्यूमेंट रेडी। ठीक है, क्या क्या हमारा जाएगा, नेम जाएगा, ईमेल जाएगा, पासवर्ड जाएगा। डॉट सेव मेथड है यहाँ पे जो कि डाटाबेस में सेव कर देगा। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो या फिर बाद में ऐसे लिख सकते हो, await न्यू यूजर, ये जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया न्यू यूजर डॉट सेव, उसके अंदर सेव, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली से, दो चीज जो भी चलेगा, दोनों सही है। ठीक है, अभी हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, देन इसको सेव भी कर लिया हमने। ओके, अब हम सिंपली रेस्ट डॉट जेसन भेज सकते हैं, किसको, रेस्ट डॉट स्टाटस भेजते हैं, स्टाटस 201 मतलब यूजर क्रिएट हो गया डॉट जेसन। जेसन में क्या भेजेंगे, सक्सेस भेजेंगे, सक्सेस ट्रू एंड मैसेज यूजर क्रिएटेड। ठीक है, इतना ही भेजेंगे और कुछ डाटा नहीं भेज। जो न्यू यूजर क्रिएट हुआ अगर वो आप भेजना चाहते हो सिर्फ अभी के लिए दिखने के लिए तो यहाँ पे भेज सकते हैं। नॉर्मली हम नहीं भेजते हैं, जो भी डाटा सेव होता है जहाँ पे नहीं चाहिए होता है वहाँ पे हम नहीं भेजते हैं, बट अगर आप चाहते हैं अभी देखने के लिए तो हम भेज सकते हैं डाटा न्यू यूजर। तो ये चला जाएगा एज ए रेस्पॉन्स। ठीक है, हम चाहे तो इसको एक काम कर सकते हैं, ट्राई कैच में डाल सकते हैं, करते हैं वही काम, ट्राई कैच इज़ बेस्ट, ट्राई कैच में डाल देते हैं, ट्राई कैच। यहाँ पे सिर्फ अभी कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर इन यूजर साइन अप फंक्शन, या फिर हम उस पर रिटर्न भी करते हैं, रिटर्न क्या करें, रेस्पॉन्स डॉट स्टाटस 500 डॉट जेसन, मैसेज एक दे देते हैं एरर। ठीक है,
इंटरनल एरर ऐसा कुछ देते, सर्वर एरर। तो ये हो गया कैच में। बाकी हमारा जितना है उसको कट एंड करते हैं पेस्ट ट्राई में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। क्या हुआ, पहले हुआ ट्राई में हम रीड किए डाटा, फिर चेक किए डाटा सारा है कि नहीं, उसके हिसाब से रिटर्न मैसेज भेज दिए, फिर चेक किए उसी ईमेल से कहीं हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है ना यूजर, उसको भी चेक किया। उसके बाद पासवर्ड को हैश किए बिक्रिप्ट के थ्रू, देन न्यू यूजर का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया एंड उसको डाटाबेस में सेव कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया। ईजी है, ठीक है। अभी चलते राउट्स में। राउट्स में तो ऑलरेडी है बट ये वाला फंक्शन अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर रजिस्टर कहाँ से आया है, कंट्रोलर से। सो कंट्रोल ये हम राउट्स के यूजर डॉट जेएस पे है, ठीक है। तो कंट्रोलर के जाने के लिए क्या करेंगे, एक डॉट राउट्स से बाहर जाएगा, एक डॉट कंट्रोलर्स के अंदर जाएगा, फिर स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर, ठीक है। तो ये हमारा राउटर भी रेडी। अब चलते हैं हम इंडेक्स डॉट जेएस पे। इंडेक्स डॉट जेएस पे तो हमें कॉल करना पड़ेगा ना इसको, हमारा जो मिडलवेयर है, ठीक है। तो हम सबसे लास्ट में राउट्स मिडलवेयर डिफाइन करते हैं, डिफाइन राउट्स मिडलवेयर। मिडलवेयर अगर किसी को डाउट है तो आप जाके प्लेलिस्ट में है, एक्सप्रेस प्लेलिस्ट में, वो देख सकते हैं आप कहाँ पे कैसे ऑर्डर कैसे मेंटेन करना होता है या क्या कैसे करना होता है, वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये नॉर्मल जैसे हम आप डॉट यूज मिडलवेयर यूज करते हैं ऐसे ही करेंगे। इसका प्रीफिक्स एक होता है, फर्स्ट पैरामीटर एक प्रीफिक्स होता है जो कि मैं दे देती हूँ स्लैश API। देन सेकंड पैरामीटर होता है आपका फंक्शन, राउटर का फंक्शन, मतलब राउटर का जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है ना वो वाला पाथ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दे देती हूँ रिक्वायर, यहाँ से ऑलरेडी से कर लेगा वो रिक्वायर कहाँ से जाएगा, सॉरी एक स्टेप अप राउट्स देन स्लैश इंडेक्स, सॉरी नॉट इंडेक्स यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राउट्स मिडलवेयर को यूज कर लिया, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड यूज कर लिया डायरेक्ट एक ही साथ में, एंड उसका प्रीफिक्स दे दिया स्लैश API, ठीक है। अभी हमारा ये रजिस्टर वाला वर्क करना चाहिए, तो हमारा सर्वर भी अप है, DB कनेक्टेड है, मॉडल्स रेडी है, यूजर का स्कीमा भी रेडी है, यूजर स्कीमा रेडी है कैसे डाटा स्टोर होगा, एंड हमारा फंक्शन भी रेडी है, लॉजिक कैसे क्या स्टोर होगा, राउट्स में एंड पॉइंट भी रेडी है, स्लैश साइन अप, इंडेक्स में राउट का मिडलवेयर भी रेडी है, स्लैश API है उसका प्रीफिक्स, ठीक है। अभी चलते हैं पोस्टमैन एंड इसको करते हैं स्टार्ट। तो ये होगा क्या, स्लैश API साइन अप, देन ये होगा पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में जाता है बॉडी में डाटा, तो बॉडी में, ठीक है, बॉडी में भेजते। तो हमारा कितना फील्ड था, 3 फील्ड था। एक होगा नेम में दे देती हूँ जॉन डो यूनिवर्सल नेम, देन दे देते हैं ईमेल होगा john@gmail.com, ये जॉन होगा, ठीक है। एंड पासवर्ड में दे देती हूँ 1 2 3। 1 2 3 में जानबूझ के दे रही हूँ कि ये मुझे एरर देता है कि नहीं, एटलीस्ट 4 लेंथ का होना चाहिए। तो ये मुझे एरर देना चाहिए कि पासवर्ड 4 लेंथ होना चाहिए। तो मैं अगर अभी एंट्री करती हूँ तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी लेंथ, ठीक है, मुझे दे दिया बराबर। तो हमारा वैलिडेशन भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सबको सही देती हूँ, नेम भी, ईमेल भी, पासवर्ड भी, देन क्या होता है, करते हैं सेंड। पासवर्ड क्या हो गया, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, चेक करते क्या हो रहा है। पासवर्ड
पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड तो है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने एरर कर दिया, देखो PORT समथिंग, यहाँ पे गलत पासवर्ड। ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये डाटाबेस में कैसे डाटा स्टोर होगा उसका वैलिडेशन है। ये नेम आप गलती से भी भूल मत करना, ठीक है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़। तो ये हो गया पासवर्ड। एंड यहाँ पे मैंने जब दिया 3 आ गया एरर, क्योंकि 4 से कम है। अगर मैं 4 5 दे देती हूँ तो हमारा डाटा क्रिएट हो गया। यूजर सक्सेस ट्रू, यूजर क्रिएटेड, हमारा डाटा यहाँ पे दिख गया आपको। देखो नेम आ गया, ईमेल आ गया, एंड पासवर्ड ये देखो भाई कितना भयानक पासवर्ड। ये हमने तो सिंपल 1 2 3 4 5 दिया था, ये क्या है दे दिया देखो। एंड एक अंडरस्कोर ID भी क्रिएट करके दिया। ये मंगूज अपने आप ही एक ID, यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करके देता है ईच डॉक्यूमेंट को, ठीक है। हमें ये इंसर्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक एक रैंडम कर जनरेट करके दे देता है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुल साइन अप हो गया। अभी हम करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करते हैं, ठीक, अभी करते हैं लॉगिन, ठीक है। तो मैं करती हूँ exports.login एंड इसको एक फंक्शन असाइन करती हूँ। फंक्शन में 2 चीज़, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं एंड यहाँ पे rsync लगा देते हैं, करेक्ट है। तो लॉगिन का भी सही है। लॉगिन का क्या करना है हमें, पहले ट्राई कैच में करते हैं इसको, ट्राई कैच console.log error in login, error, then return response dot status 500, then dot JSON, then message error हो गया, सॉरी, सर्वर एरर, कॉपी कर लेना चाहिए था ऊपर से, बट कोई नहीं, ठीक है। तो ट्राई में क्या लिखेंगे, पहले तो डाटा रीड करेंगे, यूजर जो भेजेगा उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाला है हमारा। तो क्या भेजेगा, साइन इन में ईमेल एंड पासवर्ड। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने कर लिया उसको रीड, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि ये ईमेल के साथ ऑलरेडी कोई मतलब डॉक्यूमेंट का कोई डाटा है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, तो इसको चेक कर लेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर जैसे हम पहले किए थे, एग्जिस्ट है कि नहीं। अभी ऊपर में एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए था, बट अभी एग्जिस्ट होना चाहिए हमें लॉगिन करने के लिए, ठीक है। अवेट यूजर डॉट फाइंड 1, इसको जिसका ईमेल है रिक्वेस्ट बॉडी वाले ईमेल से सेम। अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो हम उसको भेज देंगे वापस रिटर्न। अगर नॉट यूजर देन रिटर्न डॉट स्टाटस 400 request डॉट जेसन। यहाँ पे क्या मैसेज दे देते हैं, क्या मैसेज है, यूजर नॉट एग्जिस्ट या फिर नो यूजर फाउंड, ऐसे कुछ, नो यूजर फाउंड विथ दिस ईमेल, ठीक है। अगर यूजर नहीं मिला डाटाबेस में तो, अगर मिल गया तो क्या करेंगे, पहले पासवर्ड को मैच करेंगे, क्योंकि हमने पासवर्ड अलग फॉर्म में सेव करके रखा है। ये तो भेजेगा प्लेन टेक्स्ट, तो हमें पहले इसका पासवर्ड अभी जो एंटर किया है यूजर एंड जो डाटाबेस में सेव्ड है हैश पासवर्ड, उसको मैच करवाना पड़ेगा। तो एक ले लेते हैं मैच इज मैच्ड करके, वेरिएबल इज मैच्ड, एवेट करते हैं। ये जो हमारा बिक्रिप्ट मेथड में हमने किया था ना,
हैज़ किया था, सो उसी बिक्रिप्ट मेथड में भी एक है कंपेयर मेथड, ठीक है। सो आपको लिखना है बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर एंड इसमें ये दो चीज़ लेता है, एक तो है पासवर्ड जो अभी अभी यूजर ने डाला है, सेकेंड चीज़ जो हैश पासवर्ड है जो हमने डाटाबेस में स्टोर करके रखे थे, वो कहाँ से मिलेगा, ये यूजर से मिलेगा, करेक्ट है। अभी ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से है और जो पहले है वो कहाँ से, यूजर डॉट पासवर्ड में मिलेगा, राइट। सो यूजर डॉट पासवर्ड, अगर इज मैच, ये एक बुलियन ट्रू और फॉल्स करेगा, अगर ये है ट्रू है तो, अगर नहीं है तो पहले भेज देते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल, इफ नॉट इज मैच्ड, अगर मैच नहीं हुआ तो क्या करेंगे, रिटर्न res डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन में भेज देंगे। क्या भेजेंगे, जो भी हमारा मैसेज है, क्या मैसेज है यहाँ पे, मैसेज है हमारा अभी भेजना चाहिए हमें, ये इनवैलिड क्रेडेंशियल, रॉन्ग पासवर्ड, कुछ भी, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, मतलब यूज़र को हमेशा से दिखाना चाहिए कुछ तो गलत है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे भाई आपका पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है, ठीक है, कुछ तो गलत है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। अगर ये मैच नहीं किया तो, अगर मैच कर गया तो हम उसको रिस्पॉन्स भेज देंगे कि हाँ साइन इन हो गया, तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज आएगा, साइन इन सक्सेसफुली, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ये जाएगा। एंड इसके साथ और एक चीज़ हम भेजना चाहते हैं, टोकन, ठीक है। डायरेक्ट हम यूजर का जो भी आईडी एंड डाटा वो नहीं पास करेंगे, वो हम क्या पास करेंगे, एक टोकन पास करेंगे, जिस टोकन के अंदर यूजर का डाटा मीन्स इन द सेंस आईडी नेम जो भी आप भेजना चाहते हो वो होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये नाम वगैरह कुछ नहीं भेजेंगे, एक टोकन भेजेंगे एंड वो टोकन क्या करेगा, यूजर अपने क्लाइंट साइड में सेव करेगा एंड जितने बार भी और कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा हम पहले चेक करेंगे वो टोकन के थ्रू, ठीक है। अभी हमने जो टोकन है उसको भेजेंगे ना, वो अपने साइड पे सेव करके रखेगा, लॉगिन के बाद टोकन मिलेगा वो अपने साइड पे सेव करके रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रोटेक्टेड राउट पे वो हिट करेगा, पहले हम उससे पूछेंगे कि रिक्वेस्ट में, वो रिक्वेस्ट का हेडर में वो टोकन है कि नहीं, अगर वो लॉग्ड इन हुआ उसके पास टोकन होगा एंड वो टोकन वो हेडर्स में भेज देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में टोकन मिल गया तो हमें पता चल गया कि ये लॉग्ड इन है, इसको हम एक्सेस दे सकते हैं हमारा जो भी प्रोटेक्टेड राउट्स हैं। तो क्या करेंगे, लॉगिन के बाद हमें उसको एक टोकन भेजना चाहिए, जो टोकन क्या होगा, उसी पर्टिकुलर यूजर का एक आईडी स्टोर करेगा, ताकि हमें बाद में पता चले कि हाँ ये वाला यूजर ने ये रिक्वेस्ट भेजा है या फिर कुछ भी, उससे हम उसको एक्सेस दे सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे आईडी नेम हम एक्सपोज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, टोकन के थ्रू करेंगे, ठीक है। एंड वो टोकन कैसे जनरेट करेंगे, वो टोकन जनरेट करेंगे हम JWT के साथ, ठीक है। तो JWT क्या होता है, JWT एक होता है जेसन वेब टोकन, ये एक सेल्फ कंटेंट वे है टू ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी को डाटा ट्रांसफ़र करता है सिक्योर फॉर्मेट में वो डाटा ट्रांसफ़र करता है एंड ये क्या करता है, सीक्रेट यूज करता है। अभी हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं वही कंट्रोलर्स में ऊपर उसको इंपोर्ट करने के लिए, const JWT रिक्वेयर क्या करेंगे यहाँ पे, जेसन वेब टोकन, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, जहाँ पे हमने मिल गया कि हाँ ये सब सही है, पासवर्ड भी सही है, ये सब सही है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एक
टोकन जनरेट करके साइंड URL पे जनरेट करके एक टोकन भेजेंगे, ठीक है। तो ये टोकन डिजिटली साइंड होगा, सो थोड़ा इसका हैक करने का, इसको डिक्रिप्ट करने का मेथड थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिक्योर होता है उसके लिए। सो JWT डॉट साइन एक मेथड है उसमें। इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है पेलोड। पेलोड मतलब कौन सा यूज़र का डाटा आप इस टोकन में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेलोड बना देती हूँ पहले, कॉन्स्ट पेलोड, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं ऐसे ही करते हैं, पेलोड। यहाँ पे यूजर डॉट अंडरस्कोर ID होता है, इसमें जो होता है ना हमेशा अंडरस्कोर डॉट ID होता है, ठीक है। अंडरस्कोर ID MongoDB में हमेशा यूजर डॉट अंडरस्कोर ID में सेव होता है, ठीक है। ये ID हम पेलोड में देना चाहते हैं, मतलब जो टोकन डिजिटली साइंड टोकन यहाँ पे जनरेट होगा ना, उस टोकन को जब हम डिक्रिप्ट करेंगे उससे यूज़र का ID हमें मिल जाएगा, एंड उसी यूज़र के ID के थ्रू हम डाटाबेस में फिर से सर्च करके यूज़र का डाटा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे ईमेल वगैरह पास कर सकते हैं। ईमेल जो यूज़र का ईमेल, या फिर वो सेम ही तो है यूज़र ईमेल, ठीक है। तो ये हो गया पेलोड। तो कौन सा डाटा आप टोकन में देना चाहते हैं वो ये जो JWT डॉट साइन मेथड में पहले वो देना पड़ेगा आपको, पेलोड। पहला पैरामीटर चला गया। सेकंड पैरामीटर होता है एक सीक्रेट की, ठीक है। सीक्रेट की मैं अभी के लिए कुछ दे देती हूँ, दिस इज सीक्रेट, इट्स ए स्ट्रिंग, ठीक है। इसको आपको ना ऐसे खुलेआम नहीं रखना चाहिए, इसको आपको कहीं पे .env या .config फाइल करके इसको सेव करना चाहिए, एंड वहाँ से उसको इंपोर्ट करके यहाँ से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ओपनली यूज नहीं करना चाहिए। देन इसको हम मॉडिफाई कर देंगे बाद में। देन जो थर्ड पैरामीटर होगा ये होता है एक्सपायर, कितने टाइम में ये एक्सपायर हो जाना चाहिए, ये जो टोकन आपने दिया हुआ है ना, कितने टाइम में एक्सपायर हो जाना चाहिए। सपोज मैं कुछ भी ऐसे रैंडम दे देती हूँ, अभी टाइम दे दो, 1 डे दे देती हूँ। 1 डे में या 5 मिनट 5 सेकेंड, सॉरी, ठीक है। 5 सेकेंड में क्या हो, कुछ नहीं होगा, 10 सेकेंड दे देते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड में सपोज ये एक्सपायर हो जाएगा। देन लास्ट में ये कॉल बैक मेथड भी ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो कॉल बैक मेथड में एरर, फर्स्ट कॉल बैक पहले एरर, सेकंड में टोकन। तो अगर एरर हुआ तो एरर भेज देंगे, इफ एरर रिटर्न response डॉट जेसन, मैसेज जाएगा क्या, सॉरी, मैसेज एरर इन जनरेटिंग टोकन, ठीक है। अगर एरर नहीं हुआ तो टोकन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली ये जो रिटर्न यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे उसको लिख देंगे, एंड मैसेज के बाद यहाँ पे हम टोकन भेज देंगे, टोकन हमारा जो टोकन, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट लॉगिन। लॉगिन में क्या किया, ईमेल पासवर्ड रीड किया, फिर उसी ईमेल से जो डाटाबेस में यूज़र है उसको फाइंड किया, अगर वो यूज़र नहीं मिला तो भेज दिए नो यूज़र फाउंड विथ दिस ईमेल। अगर मिल गया तो उसका पासवर्ड, हमारे डाटाबेस में जो पासवर्ड है उसको दोनों को कंपेयर किया bcrypt.compare मेथड के थ्रू। अगर वो भी नहीं हुआ तो उसको मैसेज भेज दिए इनवैलिड क्रेडेंशियल। अगर मिल गया तो हम एक पेलोड ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, जो जो डाटा हमें टोकन में भेजना था,
ठीक है। सो JWT.sign में एक टोकन जनरेट किए, जो टोकन है कि मतलब एक एनक्रिप्टेड टोकन होगा एंड वो कुछ टाइम में एक्सपायर भी हो जाएगा। जो पेलोड लेता है, पेलोड मतलब कुछ नहीं, यूज़र का डाटा, जो भी डाटा आप वो टोकन में एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में देना चाहते हैं एंड एक्सपायरी टाइम एक सीक्रेट एंड वो कॉल बैक फंक्शन में एक टोकन रिटर्न करता है। वो टोकन हमें क्या करना है, यूज़र को भेज देना है। यूज़र वो टोकन को अपने क्लाइंट साइड में सेव करके रखेगा एंड लॉगिन के बाद जो भी वो प्रोटेक्टेड राउट हिट करेगा, ईच रिक्वेस्ट में हेडर के साथ ये टोकन अटैच करके दे देगा एंड फिर ये टोकन को हम डिकोड करके इसमें क्या आईडी है वो देख लेंगे। आईडी से फिर हम डाटाबेस में सर्च करके यूज़र को फाउंड कर लेंगे, ठीक है। एंड JWT इज ए सिक्योर मेथड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन टू पार्टीज, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ये काफ़ी सिक्योर होता है JWT टोकन, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे यहाँ पे साइन सॉरी हमने तो राउट्स बनाना भूल गया। राउट्स सॉरी ये वाला राउट्स बनाते हैं। कंट्रोलर पे लिख लिया, लॉजिक मॉडल्स पे हो गया, राउट्स पे जाते हैं। अभी राउट्स पे सिंपली यहाँ पे और एक पोस्ट राउट, राउटर डॉट पोस्ट एंड लॉगिन। लॉगिन क्या, यहाँ पे वो इंपोर्ट कर लेते हैं लॉगिन लॉगिन मेथड, यहाँ पे पास कर देते सिंपली लॉगिन मेथड, ठीक है। तो लॉगिन राउट एंड पॉइंट पे हमारा क्रिएट हो गया। DB कनेक्टेड सर्वर इज अप कि लेट्स गो टू पोस्टमैन। पोस्टमैन ये पोस्ट रिक्वेस्ट तो है ही, API तो प्रीफिक्स रहेगा ही यूज़र में। देन लॉगिन एंड सिंपली हमें नेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईमेल। सपोज मैं गलत ईमेल दे देती हूँ, john@1211 दे देती हूँ। क्या होता है फिर अगर हम गलत दे देते, नो यूज़र फाउंड विद दिस ईमेल, अगर ठीक है मैं ईमेल से ही कर लेती हूँ बट मैं डाटा पासवर्ड गलत दे देती हूँ, 666 दे देती हूँ, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ गया। तो सही है, हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है। हम सही डाटा के साथ एंटर करते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है लॉगिन सक्सेसफुली एंड एक एनक्रिप्टेड टोकन, बड़ा सा टोकन एक मिलता है। ये टोकन में हमारा सेव है आईडी एंड ईमेल जो हम पेलोड में दिए थे, ठीक है। अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लेना एंड एक वेबसाइट है वहाँ पे चले जाना, JWT.io करके, एंड वहाँ पे आप क्या करना, JWT.io पे चले जाना। यहाँ पे एनकोडेड जो टोकन है ना, इसको हटा के आपका टोकन इंपोर्ट ये कर देना, ठीक है। जैसे आप टोकन दे दिए, यहाँ पे देखो आईडी आ गया, जो आईडी आप भेजे थे एंड ईमेल आ गया। जनरली हम सिर्फ आईडी देते हैं ताकि हम वो रिक्वेस्ट में दोबारा आईडी भेजें एंड आईडी के थ्रू हम फिर से वो यूज़र को फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम कैसे बिगक्रिप्ट के थ्रू पासवर्ड हैश करेंगे, बिगक्रिप्ट के थ्रू पासवर्ड मैच करवाएंगे, फिर JWT के थ्रू कैसे हम एक डाटा को लेके एक एनकोडेड डाटा क्रिएट करके टोकन में भेज सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कैसे लॉगिन रजिस्टर हुआ। अब एक और चीज़ हमें देखना है कि अगर लॉगिन होने के बाद अगर एक बंदा लॉगिन नहीं है तो क्या है, वो एक प्रोटेक्टेड राउट को एक्सेस कर पाता है कि नहीं। सपोज आप लॉगिन के बाद ही आपको कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी ऐप हो, लॉगिन के बाद ही आपको दिखता है कि यूज़र प्रोफाइल कैसा है ना। लॉगिन अगर आप नहीं है तो आपको दिखता है कि यूज़र प्रोफाइल नहीं दिखता है, वो कहता है कि पहले लॉगिन कीजिए फिर दिखाएंगे आपको हम यूज़र का प्रोफाइल क्या है, आपका नाम वगैरह जो भी। तो वो एक हो गया प्रोटेक्टेड राउट, मतलब एक राउट जो कि प्रोटेक्शन में है। क्या प्रोटेक्शन, आपको उसके लिए लॉगिन होना चाहिए। आप लॉगिन है कि नहीं कैसे पता चलेगा, उस स्पेसिफिक राउट एंड पॉइंट के लिए जब भी रिक्वेस्ट आएगा प्रोफाइल के लिए,
उस रिक्वेस्ट के हेडर्स में वो टोकन होना चाहिए, जिस टोकन के आपका आईडी या कुछ भी आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अच्छा ठीक है आप ही सही बंदे, आपको आपका आईडी ये है एंड आपको आपका प्रोफाइल दिखाना चाहिए। ठीक है, उसको कैसे करेंगे? एक तो दो चीज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो हम कस्टम मिडिलवेयर बना सकते हैं ऑथेंटिकेशन, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि ठीक है रिक्वेस्ट आया। ईच मिडिलवेयर बनाएंगे तो वो ईच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में हैपन होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट में हेडर्स में डॉट टोकन है कि नहीं। अगर टोकन है तो JWT.decode के थ्रू हम वो टोकन को डिकोड कर लेंगे, फिर उससे आईडी लेंगे, फिर आईडी के थ्रू डाटाबेस में सर्च करेंगे, फिर यूजर मिल जाएगा। ये एक चीज़ है। एंड सेकेंड है कि passport.js। passport.js क्या करता है, वो एक बहुत ही अच्छा क्या बोलूँ एक मिडिलवेयर है जो कि वेब एप्लीकेशन में यूज होता है टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक अच्छा पैकेज है, लाइब्रेरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑथेंटिकेशन के लिए ही बना हुआ है मिडिलवेयर। तो ये एक अच्छा एंड सिक्योर भी है, तो हम चाहते हैं कि ये वाला यूज़ करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पासपोर्ट NPM। ये देखिए, ये वीकली डाउनलोड्स इतना होता है। ठीक है, सो पासपोर्ट इज ए एक्सप्रेस कंपैटिबल ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर नोड.js। ठीक है, तो ये बहुत ही सिक्योर होता है, तो हम इसको यूज करेंगे। कैसे क्या इसको यूज़ करेंगे हम देखते हैं अभी। तो हमने पासपोर्ट इंस्टॉल कर लिया। पासपोर्ट को जानने के पहले हम दो चीज़ जानते हैं कि इस काम कैसे करता है। ये तीन चीज़ इसमें होता है एक्चुअली, दो चीज़ मेनली दो चीज़ होता है। पासपोर्ट तो आपको इनिशियलाइज करना है एज ए मिडलवेयर, फिर आपको पासपोर्ट की स्ट्रैटेजी पे यूज़ करना है। स्ट्रैटेजी मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना पासपोर्ट के वेबसाइट में, सॉरी यहाँ पे passport.js.org पे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं एंड उसमें स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। पासपोर्ट, ट्विटर, ऑथ फेसबुक, मतलब आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, बट स्ट्रैटेजी क्या होगा आपका? स्ट्रैटेजी इन द सेंस मतलब कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू आप करना चाहते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आर दैट स्ट्रैटेजी हाउ टू एनकोड ए क्रेडेंशियल। तो हम यहाँ पे JWT टोकन को एज ए स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, इसीलिए हमने इंस्टॉल किया था ना JWT, पासपोर्ट JWT। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेटिंग रिक्वेस्ट एंड स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू आप आपका क्रेडेंशियल एनकोडेड करना चाहते हैं एंड ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। क्या प्रोवाइडर क्या है, गूगल है, फेसबुक है, JWT है, लोकल है, ये सब स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, तो पहले आपको दो चीज़ करना है। पहले आपको index.js में जाना है, जो आपका एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट को इंपोर्ट करना है। कॉन्स्ट पासपोर्ट रिक्वेयर पासपोर्ट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना है एज ए मिडलवेयर। आप डॉट यूज पासपोर्ट। ठीक है, आपको इसको इनिशियलाइज करना है इधर पासपोर्ट को, एंड इसमें होता है पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गया पासपोर्ट, बट एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि पासपोर्ट जिस काम कैसे करेगा, कौन सा स्ट्रैटेजी से ये काम करेगा। जैसे कि आप
JWT से करना चाहते हैं। सो JWT टोकन से कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को पास करेंगे, वो वाला हम एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। वैसे अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होता है फेसबुक के थ्रू कैसे डाटा को आप फेसबुक के डाटा से कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको कैसे आप यूज करेंगे इधर। सो वो हो गया स्ट्रैटेजी। हम यहाँ पे JWT के थ्रू टोकन जनरेट करते हैं एंड टोकन में हमारा यूजर का पेलोड मतलब डाटा डाल के रखते हैं। तो टोकन में हमारा यूजर का डाटा होता है एंड वो डाटा ईच रिक्वेस्ट में आएगा हेडर्स में, तो हमें पता है उसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, पासपोर्ट JWT के थ्रू डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे टोकन से, फिर उसको एक प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट डॉट यूजर में डाल देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे बनाते हैं, यहीं पे एक बना देते हैं पासपोर्ट। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं फोल्डर क्रिएट करती हूँ। लेट्स से कन्फिग फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक पासपोर्ट डॉट जेस, यहाँ पे हम पासपोर्ट का फंक्शन लिखेंगे कि कैसे हम JWT से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड एक रिक्वेस्ट यूजर में उसको डाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर पासपोर्ट में पहले इंपोर्ट कर लेंगे हमारा पासपोर्ट -JWT जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था ना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, पासपोर्ट JWT। ठीक है, कॉन्स्ट पासपोर्ट JWT ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर पासपोर्ट JWT। ठीक है, तो पासपोर्ट JWT क्या होता है, दिस इज ए मॉड्यूल जो कि आपका एंड पॉइंट को ऑथेंटिकेट करता है यूजिंग के जेसन वेब टोकन। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट्स लिख दूँगी एंड डोंट वरी इफ़ आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं ये कोड्स एंड विथ नोट्स जो भी मैं यहाँ पे नोट्स थोड़ा लिख दूँगी, आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका फाइल। ठीक है, तो कहाँ गया, तो पासपोर्ट JWT में दो चीज़ होता है, एक तो होता है स्ट्रैटेजी, सेकेंड थिंग होता है एक्सट्रैक्ट JWT। दो फंक्शंस होता है ये पासपोर्ट JWT में। ठीक है, एक पहले करते हैं हम स्ट्रैटेजी, ये होता है स्ट्रैटेजी। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्ट JWT। तो इसको लिखते हैं एक्सट्रैक्ट JWT, पासपोर्ट JWT, एक्सट्रैक्ट JWT। ये दोनों फंक्शन पासपोर्ट JWT में ही है। ठीक है, पासपोर्ट JWT देन डॉट एक्सट्रैक्ट JWT। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ स्ट्रैटेजी, यस स्ट्रैटेजी कर देती हूँ स्ट्रैटेजी JWT। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ इसमें है, स्ट्रैटेजी JWT एंड एक्सट्रैक्ट JWT। ठीक है, तो पासपोर्ट JWT क्या है, इट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट्स ए मॉड्यूल व्हिच हेल्प्स to authenticate endpoints with JWT token data। ठीक है, JWT के टोकन में जो डाटा है उसके थ्रू ये आपको ऑथेंटिकेट करवा देगा। कौन, पासपोर्ट JWT। ठीक है, दो चीज़ें और भी चाहिए होगा हमको, एक तो है एक कीज हमें डिफाइन करना चाहिए इधर, कीज मतलब एक सीक्रेट कीज होता है, सीक्रेट की जो कि हमें देना पड़ेगा हमारा जो एक्सट्रैक्ट JWT होगा उसके एक ऑप्शन में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कीज लिख लेती हूँ एक, सपोज दिस इज एक
ई फॉर सीक्रेट की। सेकेंड चीज़ हमें यूज़र भी चाहिए होगा इधर, सो यूज़र को इंपोर्ट करते हैं मॉडल से, ठीक है। रिक्वायर एक ऊपर फिर मॉडल स्लैश यूज़र। तो कीज़ डिफाइन कर लिया, यूज़र भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो एक का भी बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑप्शन करके, कॉन्स्ट ऑप्शंस, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम दो चीज़ ऐड करेंगे, ऑप्शंस डॉट एक प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, सॉरी हाँ, एक प्रॉपर्टीज होगा JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है। सो हमें जो JWT मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट से, JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर एक मतलब ऑप्शन में एक हमने JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज डाल दिया, एंड उसमें क्या वैल्यू डाल देंगे, एक्सट्रैक्ट JWT जो यहाँ पे हम बनाए ना, एक्सट्रैक्ट JWT, इसके अंदर एक होगा फंक्शन, बहुत सारा मेथड से जिसके थ्रू आप लेना चाहते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी, फ्रॉम ऑथ हेडर बियरर टोकन, ये वाला, क्योंकि मुझे हेडर में एज ए बियरर टोकन JWT टोकन को पास करना है क्लाइंट से, ठीक है। तो मैं ये वाला मेथड यूज करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे JWT से हम HTTP ऑथराइजेशन में जो हेडर डालेंगे ना, उसमें बियरर टोकन में JWT का टोकन डालेंगे, तो उससे हम JWT टोकन का जो भी डाटा उसको रीड कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इधर, ठीक है। और एक होगा हमारा ऑप्शंस डॉट सीक्रेट और की, ठीक है, सीक्रेट और की। तो इसमें क्या डालेंगे, हमने जो कीज़ यहाँ पे बनाया ना वो कीज़ डाल देंगे, ठीक है, बराबर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, एक ऑब्जेक्ट बना है एम्प्टी ऑब्जेक्ट जिसमें दो प्रॉपर्टी डाले, एक है JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट एंड ए सीक्रेट और की। JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट में क्या डाला, जो एक्सट्रैक्ट JWT है वहाँ से हम एक मेथड कॉल की जो कि है फ्रॉम हेडर आज बियरर टोकन। सो ऑथ हेडर से जो बियरर टोकन पे जो डाटा होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, ओके। तो अभी हम चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक एरो फंक्शन बनाते हैं, एंड यहाँ पे हम पासपोर्ट को इंपोर्ट रिसीव करेंगे। तो इसमें एक होता है पासपोर्ट डॉट यूज, एक होता है पासपोर्ट डॉट यूज, एक मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या जाता है, न्यू JWT स्ट्रैटेजी, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी JWT हम बनाए ना, ये इसको ले लेंगे एज ए कंस्ट्रक्टर स्ट्रैटेजी JWT, एंड ये क्या रिसीव करता है, एक तो रिसीव करता है ऑप्शंस, जो भी डाटा वगैरह है वो सारा यहाँ पे वो रिसीव करता है, जो एक्सट्रैक्ट JWT थ्रू हम JWT टोकन से हम डाटा एक्सट्रैक्ट किए ना, उसको एज ऑप्शन यहाँ पे वो करता है। फिर एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन में दो चीज़ होता है, एक है JWT पेलोड, ठीक है। JWT पेलोड क्या है, इट्स एन ऑब्जेक्ट जो कि हमारा JWT पेलोड का डिकोड फॉर्मेट का डाटा स्टोर करता है, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ है डन। डन मतलब ये जो पासपोर्ट का एरर फास्ट कॉल बैक है जो कि डन, एंड ये डन मेथड में दो तीन चीज़ें जाता है। डन एक मेथड है, एक फंक्शन है, एरर मतलब कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ये तीन चीज़ लेता है, एक है एरर, एक है यूजर एंड थर्ड है इन्फो, ठीक है।
बट जनरली दो चीज़ देते हैं हम, एरर एंड इन्फो, सॉरी एरर एंड यूजर। यूजर मतलब जो भी डाटा हमें मिला है यहाँ से जो आईडी मिलेगा वो आईडी को लेके डाटाबेस से हम वो यूज़र को फाइंड करेंगे एंड वो यूज़र को एंड एरर को इसमें पास कर देंगे। डन एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, सही है, ओके। सो ये कंस्ट्रक्टर मेथड एक ले लिया ऑप्शंस एंड एक कॉल बैक फंक्शन। एंड ये कॉल बैक फंक्शन दो चीज़ें रिसीव करता है कि जेडब्ल्यूटी पेलोड। जेडब्ल्यूटी पेलोड कुछ नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिकोडेड जेडब्ल्यूटी डाटा को कंटेन करता है। एंड डन एक कॉल बैक एक्सेप्टिंग मेथड है जो कि एरर एंड यूजर लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एसिंग बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम अवेट का फंक्शन लगाएंगे यूजर को फाइंड करने के लिए। सो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू अवेट, जो यूजर हमने इंपोर्ट किया है यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी इधर हम यूज़ करेंगे। ये आईडी कहाँ से होगा, हमारा जो डिकोडेड पेलोड है, क्या है, जेडब्ल्यूटी पेलोड है, हमारा डिकोडेड पेलोड है, तो इसके अंदर डॉट अंडरस्कोर आईडी होगा क्योंकि हम पेलोड में आईडी दिए थे। सो जेडब्ल्यूटी पेलोड डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। यहाँ से हमको यूजर मिल जाएगा। एंड इफ यूजर, अगर यूजर मिल गया तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न डन मेथड को कॉल कर देंगे क्योंकि ये उसका कॉल बैक फंक्शन है। एंड पहला फास्ट, ये एरर फास्ट कॉल बैक है तो फास्ट हमें एरर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर है नहीं, तो इसीलिए नल। एंड सेकंड है यूजर। तो ये क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये जब मिडलवेयर यहाँ इंडेक्स में कॉल होगा ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट में एक यूजर नाम का प्रॉपर्टी ऐड कर देगा, ठीक है, जो यूजर नाम का एक प्रॉपर्टीज ऐड कर देगा वहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड में, ठीक है, क्योंकि ये एक मिडलवेयर है तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, क्या गड़बड़ी हुआ है मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो सीक्रेट हम दे रहे हैं ना, ये सीक्रेट एक्चुअली हमने जो यहाँ पे एनकोड करने के टाइम पे दिया था, कहाँ गया, वो सेम होना चाहिए, मैंने शायद अलग दे दिया, दिस इज सीक्रेट, इसको ही कॉपी करते हैं हम, इसीलिए मैं बोल रही थी क्या एक ही जगह पे रखते हैं एंड वहाँ से सभी जगह पे इंपोर्ट करते हैं, वो लास्ट में हम मॉडिफाई कर देंगे उसको, ठीक है। ठीक है, ये जो कीज है जब हम एनकोड किए थे, जो दिए थे कीज यहाँ पे वो सेम कीज देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा हेडर से टोकन को, ये कीज लेगा, चेक करेगा सेम कीज है कि नहीं, फिर डाटा दे देगा। एंड यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी पे ऑप्शन एड वाला डाटा दे देंगे तो ये क्या करेगा, हमें डिकोड करके पेलोड में जो भी डाटा होगा वो सारा दे देगा। हमने दो डाटा दिया था, एक अंडरस्कोर आईडी, एक ईमेल। अंडरस्कोर आईडी के थ्रू हम डाटाबेस से डाटा को फाइंड कर लेंगे एंड डन मेथड में पास कर लेंगे। एंड ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक रिक्वेस्ट में यूजर मेथड, यूजर प्रॉपर्टीज करके ये डाटा उसमें डाल देगा, यूजर का जो भी डाटा होगा, ठीक है। तो एल्स क्या करेंगे, कंसोल कर देते हैं, console.log एरर इन यूजर ऑथेंटिकेशन, एरर इन यूजर ऑथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसको इंपोर्ट करके देखो, इंडेक्स में पासपोर्ट का समझ में आ गया ना, ये एक्सट्रैक्ट जेडब्ल्यूटी एंड ये स्ट्रैटेजी। पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कीज दे देंगे जो इनकोडेड टाइम पे दिए थे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि स्ट्रैटेजी जेडब्ल्यूटी पे पास करेंगे ऑप्शंस एंड ये कॉल बैक फंक्शन पे पेलोड, डिकोडेड पेलोड एंड डन कॉल बैक मेथड को रिसीव करेगा। सेकेंड, यूजर को फाइंड करेंगे, जो भी हमें डिकोडेड पेलोड का डाटा मिलेगा उसके आईडी के थ्रू, देन उसको पास कर देंगे। एंड ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टीज ऐड कर देगा, ठीक है, ओके।
ठीक है, अभी हो गया। अभी इंडेक्स पे फिर चलते हैं। इंडेक्स पे हम क्या किए थे, पासपोर्ट को बस इनिशियलाइज किए थे। अभी उसको कन्फिग करते हैं, मतलब उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो इनिशियलाइज के बाद आपको क्या करना है, रिक्वायर करना है। एक तो आप पहले रिक्वायर कर सकते हैं, मैं एक साथ ही कर रही हूँ। रिक्वायर मतलब पहले इंपोर्ट कर लेना है जहाँ पे आपका है, जैसे कि यहाँ पे है आपका config/passport, जहाँ पे है उसको ये कर लेना। एंड उस पर एक हमको पास करना है फंक्शन, क्या, पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पासपोर्ट पे जो फंक्शन हम डिफाइन किए थे ना, यहाँ पे पासपोर्ट भेज रहे थे, तो सेम इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर एज ए फंक्शन उसको कॉल करके वहाँ पे पासपोर्ट हम डाल देते हैं। सही है ना? ठीक है, या फिर आप ऐसे करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट पासपोर्ट कन्फिग, इसको फिर ये करते हैं, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, फिर इसको कॉल करते हैं पासपोर्ट कन्फिग एंड उस पर डाल देते हैं पासपोर्ट। सेम ही है दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट का इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये एक मिडलवेयर है, तो हमारा रिक्वेस्ट में सब कुछ पढ़ सकता है एंड उसमें चेंजेस भी कर सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल एक बनाते हैं एंड पॉइंट। लॉगिन के बाद एक और एंड पॉइंट बनाते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट यूजर प्रोफाइल। ठीक है, जो कि यूजर का डाटा हमें ला के डाटाबेस से देगा, सब कुछ, नेम, ईमेल एंड जो भी डाटा होगा। अभी के केस में तो हमारा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है, तो हमें सिर्फ नेम, ईमेल चाहिए होगा। तो ठीक है, जिसका एड्रेस एंड ब्ला 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 प्रोफाइल फ़ोटोज़ वगैरह होगा वो दे देगा, उस जो भी डाटा। ठीक है, हमें चाहिए यूज़र का प्रोफाइल। बट ये जो फंक्शन है, ये चाहते हैं हम यूजर लॉग्ड इन वाला यूजर भी सिर्फ एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर कंसोल डॉट लॉग में करती हूँ, इधर कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूजर। मैं क्यों करती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी अभी। तो ये मैंने यूजर प्रोफाइल फंक्शन किया, यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट यूजर किया एंड मैंने कहा कि ये एक ऑथेंटिकेटेड यूजर ही एक्सेस कर सकता है। मतलब ये हुआ, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो ये एक्सेस नहीं कर सकता। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो पासपोर्ट जीएस हमारा क्या करेगा, लॉग्ड इन के बाद जो भी यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा उसमें हेडर में टोकन भेजेगा। ठीक है, टोकन से डाटा ले आएगा एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट में डॉट यूजर करके एक प्रॉपर्टीज में ये डाटा डाल देगा, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये तो होगा ना। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, राउटर डॉट गेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्रोफाइल स्लैश ID। ये ID क्या होगा, यूजर का ID। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम दे देते हैं क्या फंक्शन था वो, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, पहले यूजर प्रोफाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यूजर प्रोफाइल एंड यूजर प्रोफाइल। ठीक है, बट वेट, बट ये तो हमने सिर्फ सिंपल दे दिया, बट ना हमने कुछ यहाँ पे पास किया मिडलवेयर जो कि हमारा राउटिंग लेवल पे सिर्फ चले। हमने तो ऐसा कुछ पास नहीं किया। पास किया क्या, नहीं ना। एंड यहाँ पे भी तो कहाँ पे, index.js पे भी तो हमने app.use पे पासपोर्ट कन्फिग नहीं डाला, मतलब एप्लीकेशन लेवल पे हम पासपोर्ट कन्फिग मिडलवेयर को यूज़ नहीं कर रहे। तो हम, क्योंकि हम सभी
मतलब रजिस्टर नहीं होगा तो रजिस्टर को भी बोलेंगे क्या तुम्हें पहले लॉगिन हो क्या हो, नहीं ना। तो हमें सभी एपीआई को ऑथेंटिकेट नहीं करना, प्रोटेक्ट नहीं करना है। तो हमें एप्लीकेशन लेवल पे वो कॉन्फ़िग वाला ये नहीं करना है, आप डॉट यूज मिडलवेयर नहीं लगाना है, हमें उसको यूज़ करना है एज ए एपीआई लेवल पे, राउटिंग लेवल पे, ठीक है। उसको करने के लिए यहाँ पे बीच में हमें एक ऐड करना पड़ेगा फंक्शन। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा एंड पॉइंट, हमारा लास्ट कॉल बैक फंक्शन हो गया। बीच में हमें चाहिए पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट वाला फंक्शन। तो पासपोर्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट पासपोर्ट रिक्वायर कहाँ पे हमारा config/passport पे, देन यहाँ पे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट एक मेथड होता है उसमें ठीक है। ऑथेंटिकेट एक होता है, ऑथेंटिकेट स्पेलिंग तो ठीक है ना, ऑथेंटिकेट ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होता है, दो चीज़ लेता है, एक तो है JWT लेता है, मतलब कौन सा स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं वो लेता है। सेकंड थिंग लेता है सेशंस आप ट्रू करना चाहते हैं फॉल्स करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ना जब ये JWT के थ्रू करते हैं, हम सिर्फ क्यों करते हैं इसको, राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे सेशंस फॉल्स कर देते हैं बिकॉज हम इसको स्टोर नहीं करना चाहते सेशन में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टोकन ईच टाइम रिक्वेस्ट में आए, ठीक है, सेशन में स्टोर नहीं करना चाहते हैं। सो पहला हो गया स्ट्रैटेजी, सेकंड हो गया आज ऑब्जेक्ट में आपको भेजना है सेशन में इसको फॉल्स करना है, ट्रू करना है, फॉल्स करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टोकन को सेशन में स्टोर कर ले, नहीं स्टोर करना है हमें ईच टाइम यूज़र जो रिक्वेस्ट भेजेगा हेडर में वो चाहिए। क्या हुआ, ऑथेंटिकेट इज नॉट ए फंक्शन, ओ एक्चुअली हमें जो पासपोर्ट इंपोर्ट करना था ये नहीं, हमारा जो पासपोर्ट मॉड्यूल था ना उसमें है ये वाला मेथड। हमारा फंक्शन हमने तो खुद फंक्शन वो डिफाइन किया, उसमें कहाँ से ऑथेंटिकेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पासपोर्ट जो मॉड्यूल है उसमें है, या इसको एक्चुअली मुझे पासपोर्ट ना दे के कुछ चेंज करवाना चाहिए था, कोई नहीं ठीक है। तो जो हमारा पासपोर्ट लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लिया एंड ऑथेंटिकेट में JWT दे दिया एंड सेशन में फॉल्स, क्योंकि हमें सेशन में टोकन स्टोर नहीं करना, ईच टाइम हेडर में चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी जाती हूँ प्रोफाइल/ID को हिट करूँगी, मुझे रिक्वेस्ट में यूज़र क्या है वो दिख जाना चाहिए इधर, बट कैसे दिखेगा, उसको हेडर में पास करेंगे तभी ना। एक काम करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, न्यू एंड पॉइंट करते हैं प्रोफाइल स्लैश कहाँ चला गया, कहाँ गया ये वाला, अच्छा ठीक है। मैं यहाँ से ID ले लेती हूँ, इसका ID तो मुझे अभी मिलेगा नहीं, कहाँ से लूँ, डाटाबेस से ले लेती हूँ ID, ठीक है। हमारा जो डाटाबेस का नाम था वो था क्या, हम एक्सप्रेस मोंगो कनेक्ट, इसमें था यूज़र, एक ही तो यूज़र है हमारा, ये यूज़र का ID कॉपी कर लिया एंड चलते हैं पोस्टमैन पे, प्रोफाइल/ID, ठीक
ठीक है, ये तो राउट था, गेट रिक्वेस्ट था 8000 API स्लैश प्रोफाइल स्लैश ID। हमें मिल रहा है अनऑथराइज्ड, ये बहुत ही सही है। अनऑथराइज्ड मतलब जब तक आप ऑथेंटिकेट नहीं हो ना, आपको ये मैसेज मिलता है अनऑथराइज्ड, मतलब आपको ऑथराइज्ड नहीं है ये राउट विजिट करने के लिए। ये राउट कौन विजिट करता है? जो ऑथेंटिकेट हुआ होगा, मतलब ये जो डेडल्टी टोकन जिसके पास होगा, टोकन से डाटा लाएगा फिर होगा। ठीक है, तो मैं ऑथेंटिकेट नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी अभी, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लॉग इन करती हूँ। ये डाटा मैं ले लेती हूँ टोकन यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पे हेडर्स पे जाती हूँ। यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन लिखती हूँ, ऑथराइजेशन यहाँ पे दे देती हूँ बियरर देन स्पेस टोकन, क्योंकि हमने वहाँ पे तो लिखा था ना बियरर टोकन करके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा था पासपोर्ट पे, कहाँ से लेगा ये डाटा, यहाँ पे बियरर टोकन जहाँ पे होगा ऑथराइज हेडर। तो आपको क्या करना है, टोकन लेना है, टोकन को ऑथराइजेशन की का नाम एंड वैल्यू में बियरर देन टोकन पेस्ट कर लेना स्पेस देके। ठीक है, फिर आप एंटर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ हम सेंड नहीं कर रहे, बट यहाँ पे आप दिखेंगे, आपको दिखेगा कि यूजर का डाटा हमें मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, नेम मिल रहा है। ये कहाँ से आया? ये जो पासपोर्ट में हमने फाइंड किया था जेडोल्टी पेलोड से, जेडोल्टी पेलोड पे हमारा टोकन आ गया अभी यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके, फिर वो आईडी के थ्रू फाइंड कर लिया। तो टोटल यूजर हमारा अभी कहाँ पे सेट हो गया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो क्या कर लूँ, एक मैं कर लूँ कॉन्स्ट यूजर प्रोफाइल देन अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर में तो सारा है, तो इसमें आईडी भी है, मैं आईडी भेज दूँगी एंड सिंपली यहाँ पे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन यूजर प्रोफाइल भेज दूँगी। यहाँ पे मैं चाहूँ तो डॉट सिलेक्ट कर लूँगी एंड माइनस पासवर्ड कर लूँगी, मतलब पासवर्ड हमें नहीं भेजना है। ठीक है, मैं अगर जाती हूँ वहाँ पे तो दोबारा मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। देखो आईडी मिल गया, नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, बट पासवर्ड नहीं मिला। अगर आपको पासवर्ड को डीसिलेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे? डॉट सिलेक्ट देन हाइफन पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स डॉट ID पे सब कुछ मिल जाएगा, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं ये डाटाबेस में उसका ID, उसका कुछ भी डाटा ले सकते हैं एंड ये सेफ भी है अभी, मतलब कुछ ऐसे डाटा क्योंकि यूजर को ये टोकन बार बार हेडर्स में भेजना पड़ेगा एंड कोई इसको देख नहीं सकता, ये डाटा को ये टोकन में आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये सेफ भी हो गया एंड ये हमारा प्रोटेक्ट भी कर लिया एंड पॉइंट को, मतलब कोई अगर विदाउट लॉग्ड इन या फिर कोई हमारा यूजर नहीं है, वो हमारा कोई भी राउट को, कोई भी फंक्शन को, कोई भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन एंड यूजर प्रोफाइल यूजिंग Bcrypt for hashing password and compare password, JWT for creating a signed digital signed token, जो टोकन क्या करता है, पेलोड को कैरी करता है एंड उसी पेलोड को फिर हम पासपोर्ट के थ्रू डिकोड करके उसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं ईच एंड पॉइंट को। एंड ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें राउट, ईच स्पेसिफिक राउट पे पासपोर्ट तक ऑथेंटिकेट, फिर जो स्ट्रैटेजी, फिर सेशन फॉल्स या ट्रू देना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये था कंप्लीट ऑथेंटिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल अवेलेबल दिस कोड विथ नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ डू चेक and try it at least once in your end, and if you have any doubt please let me know. ओके ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर लेना, अगर आपकी कोई भी फ्रेंड्स एंड किसी को भी चाहिए तो प्लीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम पोस्ट एंड पोस्ट के साथ कैसे ब्लॉग पोस्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज के साथ कैसे क्रिएट करेंगे, एंड वो एक यूजर स्पेसिफिक कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।